जय श्री केदार साथियों, मेरा नाम है अनवी बटोला। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी मम्मी व्लॉग्स बनाती है, तो उनको एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है। पापा का भी ध्यान रखती हैं, तो उन्हें प्लीज़ सपोर्ट करना ताकि उनका पेज मोनेटाइज हो जाए। धन्यवाद। तो जय श्री केदार दगड़ियों, आज दिन की शुरुआत हुई है मेरी अनवी से इसको सजाने धजाने में। और आपको पता है कि आज है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दगड़ियों, अनवी को आज मैंने तैयार किया। ये बनी हुई थी पहाड़ी बांध, मतलब हमारे उत्तराखंड का कल्चर होता है ये घसियारी वाला। और आपको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इन लोगों के हाथ में अलग अलग प्रकार की चीज़ थी। ये थी हुक्का और ये था वो पाथा जिसमें धान रखते हैं, ऐसे सुप्पा था। किसी के पास गिंजाली थी, किसी के पास ओखली थी, किसी के पास वो था, क्या कहते हैं उसे, जंदरी थी। जंदरी होती है ना, जिसमें हम लोग पहले वो करते थे, आटा गेहूँ वगैरह पीसते थे। और ये हमारे रुद्रप्रयाग की परिधान पहना हुआ था इसने, पाखला। सब ने ऐसे अलग अलग हिसाब से अलग अलग बने हुए थे सब बच्चे। और इस लड़की के पास था जंदरी। और ये जीतू बगड़वाल बने हुए थे। यहाँ पे एक गाना बज रहा था, कख हर ची होला रीति रिवाज। मतलब जब हम पुराने ज़माने में जो हमारे दादी थी, हमारी माँ थी, वो सब ऐसे ही काम करती थी। लेकिन अब ये सब चीज़ें बची नहीं हैं, बस सिर्फ प्रोग्रामों तक ही सीमित रह गई हैं ये चीज़ें। अब क्योंकि रियल में पहाड़ों में कुछ भी नहीं रह गया। हम लोग खुद चक्की का आटा खा रहे हैं या रेडीमेड आटा खा रहे हैं। अब गेहूँ, अब बंदरों ने सब बर्बाद कर दिया, तो कहाँ खेत, कहाँ गेहूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है अब। तो ये देखो, इस तरह से यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही अच्छा। और आपको बताते हैं कि ये झांकी है अतुल मॉडल पब्लिक हाई स्कूल की। यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छी, यहाँ के बच्चों ने झांकी निकाली। और मेरी अनवी भी इसी झांकी में है। अनवी बनी हुई थी पहाड़ी बांध। और ये कंडे जो हमारे रुद्रप्रयाग के हैं ना, ऐसे रुद्रप्रयाग चमोली में ऐसे कंडों का इस्तेमाल करते हैं घास लाने के लिए, इसीलिए वो घसेरी बने हुए थे। और यहाँ पे गाना बज रहा था कि अलग अलग प्रकार के फूल जो हैं वो हमारे डांडी काठियों में खिलते हैं। और प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इसीलिए हमें प्रकृति को संरक्षण करना चाहिए। वैसे भी जब पहाड़ी हैं तभी पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ियाँ जो पहाड़ी, हम पहाड़ी लोग हैं, हम ही पहाड़ों का संरक्षण करते हैं। इस तरह से गाने में बताया गया है। यहाँ पे नरेंद्र सिंह नेगी जी के बहुत ही सुंदर सुंदर गाने बज रहे थे। और गाने में इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि आपको पता है कि गाने में कॉपीराइट वगैरह लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई है। मेरी अनवी भी इसी में शामिल थी। और ये झांकी जो है ये अतुल मॉडल पब्लिक स्कूल की है। मैंने आपको पहले भी बताया है और फिर दोबारा भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको ये झांकी कैसे लग रही है, बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर करें। और सिर्फ छोटे बच्चे हैं ये देखकर इग्नोर ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है सड़क में। इस तरह से सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक लगे रहे। और आपको पता है कि यह है पांडव नृत्य। पांडव नृत्य हमारे रुद्रप्रयाग में और चमोली में ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। इसीलिए पांडव देवता को यहाँ देवता माना जाता है। उनको लोग कुल देवता भी माना जाते हैं। और हर तीसरे साल या चौथे साल जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से लोग पांडव देवताओं को यहाँ पे नचाते हैं। तो पांडव देवता यहाँ पे मैंने पहले भी आपको वीडियो बता रखी है, लेकिन ये स्कूल के बच्चे हैं। स्कूल के बच्चों ने बहुत ही अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस की। सड़क में ये परफॉर्म हो रहा है झांकी में। मतलब हमारे उत्तराखंड की अलग अलग कल्चर को यहाँ पे दिखाया गया था। उत्तराखंड ही नहीं, अलग अलग राज्यों का कल्चर भी यहाँ पर दिखाया गया है। वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा अभी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे ये कृष्ण वृंदावन का कल्चर यहाँ पे आ रखा था। कृष्ण और गोपियाँ बनी हुई थी और बहुत ही अच्छा यहाँ पे नृत्य हो रहा था। और आगे भी आपको बहुत ही सुंदर सुंदर झांकी में बहुत ही सुंदर सुंदर निराले रंग रूप देखने को मिलेंगे। और ये आप देख सकते हो साउथ इंडियन लुक। मैंने कहा ना आपको, अलग अलग राज्यों का यहाँ पर बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पे निकाल रखा था। एक प्रकार की ड्रेस, एक प्रकार का सब बहुत ही सुंदर लग रहा था। गाना भी वैसे ही बज रहा था, लेकिन गाना नहीं बजा सकती मैं क्योंकि कॉपीराइट लगता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये दीदी लोग भी मुझे रास्ते में मिल रहे थे। हमारे बच्चे भी इधर से खूब इंजॉय कर रहे थे। ये है जौनसार की झांकी। जौनसार की तरफ ऐसे ही इसी तरह से ड्रेस पहनी जाती है और बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने, मतलब कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं ये सारे बच्चे। अलग अलग साड़ियाँ, अलग अलग ड्रेस, सच में। और आप मेन हमारे उत्तराखंड की नंदा देवी राज यात्रा। आपको पता है कि हर 6 साल में अर्ध यात्रा और 12 साल में पूरी यात्रा जो इस 2026 में होनी है। तो ये नंदा देवी राज जात की
झांकी है यहाँ पे, ये हमारे उत्तराखंड की काफ़ी उत्तराखंड के हमारे एशिया की सबसे बड़ी यात्रा है, जहाँ पे देश विदेशों से लोग आते हैं, शामिल होते हैं। तो ये झांकी में हमको देखने को मिला। और रुद्रप्रयाग नहीं, सॉरी, चमोली का रावण नृत्य मतलब मुखौटा नृत्य, मुखौटा पहनकर नाचा जाता है। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता होगा वो यहाँ सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्कूल के बच्चे सब बने हुए हैं। लेकिन चमोली में सचमुच में रावण नृत्य होता है और देश विदेश से वहाँ पे लोग देखने को आते हैं। उसे भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। जिसको नहीं पता हो उसको पता चल ही जाएगा। और सच में हमारे जो उत्तराखंड का अलग अलग कल्चर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी जानने का मौका मिलता है कि हमारे यहाँ पे देख सकते हैं हमारे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे भी, कोई अंगूर बना हुआ, कोई ग्रेप्स बना हुआ, मतलब नाम है प्रीति बुटोला और इनका नाम है सुदर्शन बुटोला। ये है माय डियर हस्बैंड। तो जय श्री केदार दगड़ियों, स्वागत है आपका आज मेरे नई ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे दगड़ियों। मैं भी आजकल थोड़ा सा राजी खुशी हूँ क्योंकि मैं अपने घर में आ गई हूँ और दुखी भी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज 26 तारीख है और कल 27 और परसों 28 को हमने वापस चंडीगढ़ जाना है। सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है चंडीगढ़ जाने का। पता नहीं मेरा शरीर नखरा हो गया है हॉस्पिटल जा जाके, पर चलो कोई नहीं, जाएंगे, सहेंगे, देखेंगे कैसा होता है क्या होता है। अभी तो क्योंकि अभी बहुत टाइम हमें हॉस्पिटल आते जाते ही रहना है। बस ये एक बार ठीक हो जाए, इधर देखो तो बाबू, बस ये एक बार ठीक हो जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। तो दगड़ियों, आप सब लोगों ने इतनी सारी दुआएं भर भर के दी और आप सब ने यूट्यूब पे मुझे इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दगड़ियों। तो दगड़ियों, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोगों, एक परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने कहा था कि रुद्रप्रयाग में इन्हें एक पेन किलर भी नहीं मिली। वो वीडियो मैंने सोशल मीडिया में भी डाली, बहुत सारे प्लेटफार्म पे डाली और फेसबुक में डाली, इंस्टाग्राम में डाली। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ सोशल मीडिया में चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें आगे इनकी शिकायत करनी चाहिए। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, सोशल मीडिया में भी आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़मीनी हकीकत का पता चले। रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं सिर्फ कागज़ों में। आजकल सारे काम होते हैं कागज़ों में, ज़मीन में कुछ नहीं होता है। कागज़ों में तो उत्तराखंड का इतना विकास हो रखा है, लेकिन ज़मीन में कितना है ये आम उत्तराखंडी रहने वाले, गांव में रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं कि उत्तराखंड का कितना विकास हुआ है। कागज़ों में तो इतने इतने फर्रे लिखे हुए इन्होंने, अरे हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे झंडे गाड़ दिए। लेकिन हकीकत में आम आदमी वैसे ही मर रहा है, वैसे ही पिस रहा है। कुछ भी सुविधा आम आदमी के लिए नहीं है। हमने ये घर यहाँ पे बनाया ना दगड़ियों, तो अब मैं थोड़ा सा बहुत ही चिंतित हो रही हूँ। उससे अच्छा मैं देहरादून में बना लेती। क्यों बनाया होगा मैंने यहाँ? कम से कम वहाँ जल्दी इलाज तो अच्छा मिलेगा। सच में स्वास्थ्य आजकल जो बजर सबसे ज़्यादा पड़े हुए हैं पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं की हैं। स्वास्थ्य सुविधा जीरो है, ज़ीरो। कुछ इमरजेंसी में तो कुछ भी नहीं है किसी के पास, किसी हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है। हमको तो एक पेन किलर नहीं मिला तब। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, सोशल मीडिया में बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता तो चले कि कितना विकास हुआ है। खैर दगड़ियों, आगे मैं वीडियो में बनी रहूँगी। अभी आप लोग मेरे शाम तक का ब्लॉग देखना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना यूट्यूब पे। आप लोग करोगे ना दगड़ियों, मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट बहुत ज़रूरत है दगड़ियों आप लोगों की मुझे। तो चलो बात करते हैं आज बुटोला जी से। बुटोला जी, कैसा लग रहा तुम्हें? ठीक है। हैं? ठीक है। देखो जरा, ये थोड़ा सा इधर देखो, इस तरफ देखो, लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं यार। ठीक हूँ। मतलब कैसे लग रहा है घर आके? थोड़ा बेटर फील हो रहा है? तो दगड़ियों, आज के ब्लॉग में वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी दिनचर्या में हमेशा बताती रहती हूँ आपको। मेरी फैमिली, मतलब मेरे हस्बैंड सो गए हैं यहाँ पे। इन्होंने अभी यहाँ पे दवाई वगैरह डाली मैंने, और इनके पैरों में भी दवाई लगाई है दगड़ियों। डॉक्टर ने ऐसे ही सोने के लिए बोला हुआ है, ऐसे ही उल्टे सोए रहेंगे। ये उल्टा तो जैसे होना ही नहीं है। पता नहीं कब तक रहते हैं ऐसे ऐसे सो के भी। इंसान का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं रहता है ना, इसीलिए थोड़ा सा उनको मोटिवेट करती रहती हूँ वैसे मैं। बाकी क्या कहना दगड़ियों, जैसे भाग्य होता है वैसे सहना होता है। तो आप लोग मुझे यूट्यूब पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। आपका एक छोटा सा प्रयास और आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, मैं ये सोचूंगी कि आपने भी मेरी बहुत मदद की है। महादेव आप लोगों को भी हमेशा सुखी रखे। तो ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार।